बच्चे आज हम करने वाले कूलम्ब्स लॉ। क्लास 12th का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी फर्स्ट यूनिट का। नाम इसका कूलम्ब्स लॉ। इसमें हम जानने वाले हैं कि जो हमारे पास चार्ज होते हैं ना, चार्ज, मैंने आपको पिछले वीडियो में शॉर्ट वीडियो में बताया था कि चार्ज के बारे में कुछ चीजें बताया था, उनको आपको जाके देख सकते हो। चार्ज की एक प्रॉपर्टी होती है कि जब हम किसी दो चार्ज को पास पास रखते हैं तो या तो अट्रैक्ट करते हैं या तो रिपल करते हैं। लेकिन अट्रैक्शन और रिपल्शन की वजह से जो उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है ना, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम एक लॉ का यूज करते हैं जिसका नाम है कूलम्ब्स लॉ। अब इस कूलम्ब भाई साहब ने क्या बताया था कि अगर हमारे पास कोई भी किसी भी तरह के दो चार्ज हो, हमने दो चार्ज मान लिया Q1 और Q2, बच्चे इनके ऊपर लगने वाला जो फोर्स होगा ना उसको हमने मान लिया F, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है ना इसको हमने मान लिया। ये फोर्स हमेशा ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों चार्ज के प्रोडक्ट का। मतलब पहला चार्ज क्या है Q1, दूसरा चार्ज क्या है Q2। देखो ये जो फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 और Q2 के, यानी कि दोनों के प्रोडक्ट के। ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट होती है। ठीक है, ऐसे ही ये जो लगने वाला फोर्स होता है ना, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों के चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस है ना इसका स्क्वायर का। एक बार और सुनो, ये जो फोर्स है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का। हमारे पास दो इक्वेशन बनते हैं, दोनों को जब हम कंबाइन करवाते हैं ना, कंबाइन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो फोर्स हमारे पास दोनों सेम है। तो एक बार F आएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन में आ जाएगा R का स्क्वायर। लेकिन जब हम इस साइन को हटाते हैं ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को, एक कांस्टेंट जुड़ता है K, फिर Q1 Q2 और अपॉन में क्या आता है R का स्क्वायर। देखना बच्चे, ये हमारे पास कूलम्ब्स लॉ है। इसमें जो ये K है ना, K इज अ कांस्टेंट, ये एक कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट को, दिस कांस्टेंट इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के नाम से, जिसकी वैल्यू 1/4 और इसकी जो वैल्यू होती है ना बच्चे वो होता है 9 × 10 की पावर 9। ठीक है, अगली वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि जो हमारे पास K है ना इसके डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है और यूनिट क्या होती है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो।